तो अगर आपको उसका नॉलेज है तो हम उस डीप में नहीं जाएंगे, जिस्ट में चले जाएंगे, क्योंकि ये जो स्लाइड्स है ये मेरे इंट्रो स्लाइड्स है, जहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स को जस्ट अवेयर करवाती हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स है जो हम लोग आगे वाले क्लासेस में कवर करें। तो अगर आपको नॉलेज है तो ज्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जस्ट ऊपर ऊपर, एंड देन फिर क्लास के टाइम हम उसे ज्यादा डीप में स्टडी करेंगे। ठीक है सर? ओके। तो जैसा कि आप पहला स्लाइड देख पा रहे हैं, नो नॉलेज नो गेम, राइट? तो वो कोई भी फील्ड में होता है सर, जब तक कोई भी प्रॉपर नॉलेज नहीं हो आपकी तो आपको गेन नहीं मिलेगा। आप मान लीजिए अभी आप जॉब कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो आपने स्टडी की है स्कूल के टाइम, तभी ना आप आज अपना काम कर पा रहे बखूबी से, राइट? तो अब आपको सैलरी मिल रही है, तो सेम यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन लोग क्या करते हैं ना सर, कुछ दिन टिप्स न्यूज के थ्रू आ जाते हैं, थोड़ी सी कमाई हो जाती है, एंड फिर उन्हें लॉन्ग टर्म में लॉस होने लगता है, एंड देन दे से कि शेयर मार्केट तो गैम्बलिंग है। बट एक्चुअली गैम्बलिंग है नहीं। अगर आप डिसिप्लिन और पेशेंट रहेंगे ना सर, तो ये आपको अच्छा रिटर्न देगी, और इंट्रा डे में भी अच्छा रिटर्न देगी। मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स है जो इंट्रा डे में भी बहुत बहुत कमा रहे, मतलब मिनिमम 2000 तो आ ही जाता है, एंड डेली के मिनिमम 2000 इज एनफ, है कि नहीं? नहीं, बरोबर। मैंने कैसा है लॉन्ग टर्म के अंदर कमाया है, शॉर्ट टर्म में भी मैंने कमाया, इंट्राडे में ही मैंने गवाया। एग्जैक्टली सर, मेरे खुद इंट्राडे में बहुत बहुत लॉसेस हुए, एंड देन फिर स्लोली आई लाइक यूट्यूब के थ्रू जाना, फिर अपने मिस्टेक से सीखना कि कहाँ गलती हो रही थी, क्यों मैंने अपना यहाँ पे एंट्री लिया था, एंड क्यों मेरे एंड मैं सबसे मेन इम्पोर्टेंट, मैं स्टॉप लॉस यूज नहीं करती थी सर जब मैं यहाँ आई थी इस फील्ड में, एंड वो मतलब लिटरली लॉस पे लॉस, माइनस माइनस माइनस, एंड फिर अल्टीमेटली मुझे एग्जिट करना पड़ता था। सो स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं शुरू करने से पहले ही आपको बता दे रही हूँ कि स्टॉप लॉस इज मतलब हमारे लिए इंश्योरेंस है। स्टॉप लॉस इंश्योरेंस है, पीछे मैं रोक रहा हूँ। हाँ, मेरे को ये पता है कि स्टॉप लॉस लगाने का है, पर कब लगाने का है, कितना लगाने का है, उसका थोड़ा मेरे को नॉलेज। बिल्कुल बिल्कुल सारा कुछ कवर होगा सर, डू नॉट वरी। सर आपने कॉपी पेन रख रखा है ना, ताकि मैं कुछ ओके ठीक है, तो आप ये शुरू में लिख सकते हैं शायद। नोट्स वगैरह नहीं देंगे वैसे? हाँ सर, नोट्स भी दूंगी, सारा कुछ रहेगा। सबसे पहला लाइन सर कि स्टॉप लॉस हमारे लिए इंश्योरेंस है, जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, बिल्कुल ट्रेड में एंट्री करते वक्त स्टॉप लॉस भी हमें लगाना बहुत जरूरी है। वो हमारे लिए उस वक्त इंश्योरेंस का काम है, एंड हमारा मोटो होना चाहिए कि मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड मिनिमाइज द लॉस। लॉस 1 रुपया का हो पर इनकम 3 रुपए की होनी चाहिए, लेकिन मतलब वो मैक्सिमम तो 3 से भी ज्यादा भी हो सकता है, बट मिनिमम 1:1 रेशियो तो होना ही चाहिए। ठीक है सर, समझाने क्या करना? 1:1 इन द सेंस, अगर आपका स्टॉप लॉस 10 रुपीज है तो टारगेट, पहला टारगेट तो 10 रुपीज का होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। वॉरेन बफे, इनके बारे में आपने सुना है? फादर ऑफ शेयर मार्केट। ये जैसे कि कहते हैं कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है खुद पे करना। द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न। इसलिए जितना हम अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट करेंगे वो हमें लॉन्ग टर्म में हमेशा फायदा ही देगा। ओके सर, तो आप मुझे जस्ट शुरू करने से पहले 2 सवाल आप मुझे बता सकते हैं कि आप ये क्लास क्यों कर रहे हैं, और क्या आपको कैंडल स्टिक का कोई नॉलेज है थोड़ा बहुत भी? मेरे को कैंडल स्टिक का नॉलेज नहीं है, इंट्राडे का इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मेरा नॉलेज और गेन करने के लिए कि मैं मेरी तरफ से मेरे को जो जो आइडिया लगा उसमें मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ वो भी मेरे को कुछ मालूम करना है। मेरे को कुछ चीजें मतलब जैसे कि मैं क्या कहाँ गलती कर रहा हूँ वो एक तो आपसे नॉलेज लेना है। दूसरा कि कैंडल स्टिक्स वगैरह वो मेरे को पता नहीं है। दूसरा ये इंट्राडे का जैसे स्टडी करना है वो पता नहीं है। स्टॉप लॉस मतलब कितना हद तक लगाने का, कहाँ से लगाने का, वो पूरा नॉलेज लेना है, तो वो है। मैंने अपने जो क्लास को 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है सर। एक तो ये इंट्रो है जिसमें हम ऊपर ऊपर टॉपिक्स में जाएंगे।
एंड फिर जो है बेसिक 1, बेसिक 2 एंड 8 पावरफुल स्ट्रेटेजीज। तो बेसिक 1 में मैं सारा कवर करती हूँ टाइप्स ऑफ कैंडल्स एंड आपके आ जाते हैं वहां पे फिबोनाची टेबल, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड फंडामेंटल और टेक्निकल के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके एंड सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी, क्योंकि 50 to 60% तो आपकी टेक्निकल होती है, बाकी आपका सारा साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि आप ट्रेड में तो पैनिक हो रहे हैं, डर रहे हैं या एकदम बिंदास होकर ट्रेड ले। चलिए हम शुरू करते हैं ये पहला का इंट्रो सेशन, जिसमें हम देखेंगे कि रीजंस फॉर बिग लॉसेस। पहला रीजन है लोग गैम्बलिंग करते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट हो जाता है, लॉन्ग टर्म में नॉलेज नहीं होने की वजह से उनका गैम्बलिंग शुरू हो जाता है। मार्केट भाग रहा है, भागते हुए में ले लेते, गिर रहा है, गिरते हुए में बेच देते हैं। प्रॉपर एंट्री और एग्जिट नहीं पता है। अगर आप देखेंगे ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से लिंक है सर, तो प्रॉपर एंट्री एग्जिट नहीं होती है, वो गैम्बलिंग हो जाता है। डिसिप्लिन नहीं होता है, मतलब अगर मान लीजिए आपका ट्रेडिंग का एंट्री है 480 का, तो आप 480 में ना लेके 490 में बाय कर लेते हैं, आपने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया। स्कूल टाइम भी हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता था ना, बिल्कुल। शेयर मार्केट भी, शेयर मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज सुप्रीम, इससे बड़ा तो कोई नहीं है। अगर हम यहाँ पे कमाना चाहते हैं तो हमें सुप्रीम के साथ चलना पड़ेगा, और जो डिसिप्लिन होता है उसी को मार्केट देती है। रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है। अगर आप सोच के रखें कि आज मैं एक दिन का 500 का ही लॉस कर पाऊंगा, पर आप कर बैठते 20,000 का लॉस एक दिन में, तो रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट है ही नहीं। शॉर्टकट्स, आप टिप्स लेते हैं, किसी फ्रेंड ने कह दिया, आपने फॉलो कर लिया, आपने खुद से एनालिसिस नहीं किया कि वो सही है या गलत। आप सुनिए, बट एनालिसिस के साथ सुनिए और फिर ट्रेड लीजिए। आप स्टॉप लॉस नहीं लेते। पता है सर कितने जन ऐसे होते हैं कि मान लीजिए 10 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा दिया उन्होंने, एंड देन फिर क्या होता है, जैसे ही वो 10 रुपीज के पास आने लगता है ना, उनको लगता है कट जाएगा, वो स्टॉप लॉस 50 रुपीज का शिफ्ट कर देते हैं नीचे, एंड अल्टीमेटली क्या होता है, वो 50 रुपीज भी जाके हिट कर देते हैं। तो छोटा लॉस की जगह से बड़ा लॉस हो जाता है। तो लोग ना, ईगो हर्ट होता है उन्हें स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करने में, लोग शिफ्ट करते रहते स्टॉप लॉस नीचे। बल्कि उल्टा होना चाहिए सर। जब आपका ना, मान लीजिए कि आपने 480 में बाई किया, स्टॉप लॉस आपने 470 लगा दिया, तो मैंने क्या कहा, आपका मिनिमम टारगेट 1:1 होना चाहिए, मींस 490 इज द टारगेट, राइट। मान लीजिए वो 492 हो गया, नाउ आपको स्टॉप लॉस 490 कर देना है सर। स्टॉप लॉस हमेशा ऊपर शिफ्ट करना है, ना कि नीचे शिफ्ट करना है। एंड जब आप ऐसा करने लगेंगे ना सर, भले ही छोटा प्रॉफिट आए लेकिन कंसिस्टेंट आएगा। या तो आपका वो छोटा सा स्टॉप लॉस हिट करके चला जाएगा, या फिर आपका कंसिस्टेंट प्रॉफिट आने लगेगा। बट अगर आप नीचे स्टॉप लॉस शिफ्ट करेंगे तो मतलब आपने एनालिसिस किया ही नहीं है सर, तरीके ही सही नहीं है आपकी एंट्री और एग्जिट के, बड़े बड़े लॉसेस होने लगेंगे एंड लॉन्ग टर्म में आपको लॉस ही ज्यादा दिखेगा। जो जैसे ठीक है मैं रोक रहा हूँ, उसमें जैसे स्टॉप लॉस है वो तो अपना कैसा नुकसान हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए ही अपन करते हैं ना मोस्टली। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना इंश्योरेंस का काम करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं ना हम, तो ताकि हमारे नहीं प्रॉफिट का तो कैसा है, प्रॉफिट तो ऐसे जितना मैंने सोचा है उसके हिसाब से प्रॉफिट तो हो सकता है ज्यादा कम, पर लॉसेज अपन को रोकना है तो लॉसेज रोकने के लिए हम लोग मोस्टली ये लेते हैं स्टॉप लॉस लगा, वो लॉस वाला तो लॉस कम करने के लिए लेते हैं। और स्टॉप लॉस जितना छोटा हो उतना कॉस्टली। और ये मैं आपको समझाती हूँ कैसे, कि मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस आपने एनालिसिस किया, देखा कि 2 रुपीज का स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है। बट लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो सेफ्टी के लिए कहीं वॉलेटिलिटी में काट ना दे, वो 10 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा देते। बट मेरा तरीका क्या है सर, मैं कहती हूँ
आप 480 आपकी एंट्री है एंड 478 आपका स्टॉप लॉस है, तो आप 480 में 3 से 5 बार लीजिए ना सर, लेकिन स्टॉप लॉस 478 लगाइए सर, ताकि आपको नंबर ऑफ चांसेस आपका बढ़ जाएगा। और अगर आप 470 लगाते हैं तो 2 करके आपका 5 टाइम्स का जो चांस है वो एक ही बार में चला जाएगा अगर वो 470 हिट हो जाए। ये समझ में आया? नहीं समझ। मान लीजिए आपकी 480 की एंट्री है, पर 480 रुपीज में एक शेयर लिया, चलो हेलो, आपका स्टॉप लॉस 2 रुपीज, ठीक है, तो आप 480 में लेंगे, 478 हिट हो गया समझ लीजिए, 2 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस हो गया, कोई बात नहीं, आप फिर से 480 में एंट्री लीजिए, फिर से 478 स्टॉप लॉस लगाइए। आप ऐसा 5 बार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 480 में लिया है और हाँ 478 जो है स्टॉप लॉस लगाने का, हाँ, आप ऐसा 5 बार कीजिए, तो आपका 10 रुपीज का लॉस मान लीजिए 5 बार हिट हो गया, मान लीजिए, पर आपको 5 मान लीजिए 480 में आपने लिया एंड 478 ऐसे लगाया, ओके स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है, हाँ, एंड ऐसा आप 5 बार करेंगे सेम थिंग, ओके, तो 5 बार आपका एसएल हिट हो गया, हाँ, तो 5 into 2 10 रुपीज, 10 रुपीज का लॉस हुआ, बट आपको नंबर ऑफ चांसेस कितने मिले? 5। मैं समझा नहीं, जैसे मेरे पास में शेयर है रिलायंस के, जैसे मैं शेयर ले रहा हूँ, हाँ तो रिलायंस का जैसे मेरा शेयर है 100 रुपए का शेयर है, आपने कहा 100 रुपए का शेयर है, और मैंने चलो 10 शेयर लिया बरोबर, फिर आपका कहना है कि क्वांटिटी छोड़ दीजिए सर, क्वांटिटी छोड़ दीजिए, हाँ चलो मैं अभी सिर्फ स्टॉप लॉस और एंट्री। हाँ ठीक है, 100 रुपए का शेयर है, मैंने हाँ 98 लॉस का स्टॉप लॉस लगाया बरोबर, जी, हाँ तो अभी आपका कहना है कि मैं 5 बार ऐसे शेयर लूँ, हाँ तो उससे क्या फायदा होएगा? तो वो तो 5 बार मतलब आपका पहला एसएल हिट, फिर से आप सेम प्राइस सेम ऐसे हाँ 5 बार ऐसा कीजिए। नहीं पर ये तो यदि ये नीचे जा रहा है तो मैं और कितना मतलब 90 नहीं, या अगर नीचे जा रहा है सर तो आपकी एंट्री एग्जीक्यूट ही नहीं होगी ना 100 रुपए की। हाँ हाँ नहीं यदि 100 समझ रुपए रहे? से ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है तो आपका 98 हिट ही नहीं होगा। ओके, तो आपका कहना है कि तो मान लीजिए हिट हो जाता है 5 बार, जी बट आपका चांस कितना हुआ? 5, नंबर ऑफ चांसेस ऑफ ट्रेड 5, भागने के चांस 5 हुए ना सर। हाँ हाँ अगर मान लीजिए पहला में एसएल हिट, सेकंड में एसएल हिट, थर्ड में भी एसएल हिट, फोर्थ में भी हिट, फिफ्थ में हिट नहीं होके वो एकदम से भाग गया, पर आपको चांस तो 5 मिले ना, राइट? बट अगर आप मान लीजिए सीधा 90 रुपए का स्टॉप लॉस लगा देते पहला ही ट्रेड में और वो जाके हिट हो जाता है सर, तो आपका लॉस भी बड़ा हो गया पहला ट्रेड में, और चांस भी आप नहीं ले सकते। और नहीं पर मैंने 5 जैसे 5 पहला एक शेयर बाय किया 100 रुपए में, दूसरा शेयर 100, तीसरा शेयर 100 रुपए में, चौथा शेयर 100 रुपए में, पांचवा शेयर भी 100 रुपए में, पांचवा शेयर मैंने 100 दिया और पांचों 8 रुपए स्टॉप लॉस लगाया, तो सब स्टॉप में स्टॉप लॉस 98, हाँ क्या 98 पांचों, स्टॉप लॉस 98, हाँ तो पांचों में मैंने स्टॉप 98 लगाया, तो हाँ। 500 नीचे जाएंगे ना? नहीं सर, पहला ट्रेड आपने लिया 1 शेयर, मान लीजिए 1 शेयर आपने 100 में लिया एंड 98 स्टॉप लॉस लगा दिया एंड वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो 2 रुपीज का लॉस। बरोबर, फिर आपने फिर से ट्रेड लिया 1 शेयर, वो भी हिट हो गया, सेम आप ऐसा 5 बार करेंगे, तो आपको चांस कितने मिले? 5। मतलब स्टॉप लॉस आपका कहना है कि कम रखूं ये? हाँ, आपको चांस कितने मिले? 5। बट अगर आप पहला ही चांस में 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा देंगे और वो अगर हिट हो जाता है, तो फिर तो आप दूसरी बार सोचेंगे ना कि ट्रेड ले या नहीं ले। बरोबर, मतलब पहला होने के बाद दूसरा लगाना है ना, मेरा वो कहना है। हाँ हाँ पहला एक हिट होएगा, मतलब पांचों के पांचों साथ हाँ, है ना, वो तो साथ में नहीं, अलग अलग। अलग अलग, वही वही हाँ,
नंबर ऑफ चांसेस हमें बढ़ाना है सर। बराबर। नहीं पर मोस्टली कैसा चलता है, बहुत बार मैंने देखा है कि जैसे 100 रुपए का शेयर ट्रेडिंग कर रहा है, अपने स्टॉप लॉस लगाया 98 रुपीज, तो वो जो है ना स्टॉप लॉस जो है 98, वो है ना मोस्टली जो शेयर है ना वो चलता है 98 98.5 और 101.5 पे चलता है, मतलब ट्रेडिंग होता है। मतलब वो उसका जो बॉक्स है स्टॉप लॉस और टारगेट, मतलब ऊपर और नीचे जाने का, वो बहुत कम है। तो उसमें कैसा रहता है, वो बहुत बार हिट कर लेता है या बहुत ज्यादा है, मतलब उसको समझो 5% उसका है, 100 जो रुपीज का शेयर है उसका 5%, 5% मतलब ऊपर नीचे या 4% ऊपर नीचे है, तो वो जल्दी हिट हो जाता है बहुत बार। तो उसमें क्या स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस लगाने से ये भी घाटा हो जाता है कि स्टॉप लॉस फटाक देके लग जाता है। हाँ, ये राइट समझ रहे हैं हम, लेकिन ऐसा मिलता है ट्रेड सर, मैंने खुद किया है, इतने छोटे छोटे स्टॉप लॉस मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए, लेकिन वो डिपेंड करता है मतलब ऑप्शंस, फ्यूचर्स, स्टॉक्स, अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग स्टॉप लॉस, सब डिपेंड करेगा। हमेशा 2 रुपीज होगा ये जरूरी नहीं है, हमेशा 2 रुपीज होगा जरूरी नहीं है। वो परसेंटेज ऑफ जैसे हाँ, जो भी शेयर है उसके हिसाब से उसका। नंबर ऑफ चांसेस हमें बस बढ़ाना है, ये जस्ट एग्जांपल मैंने दिया। जी जी। अगर लोग एक ही बार में 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगा देंगे और वो हिट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ चांसेस कम हो गए ना। बराबर बराबर। तो हमें नंबर ऑफ चांसेस बढ़ाना है, पर तो ये नहीं स्टॉप पर लॉस। एक रोक रहा हूँ मैं आपको, उसमें कैसा है बहुत बार ऐसा रहता है कि स्टॉप लॉस छोटा लगाने के लिए जाते हैं, हाँ पर जो चार्जेस वगैरह रहते हैं, जो हाँ जैसे ये ट्रेडिंग कंपनियों के, तो हाँ चार्जेस वार्जेस जो जोड़ते हैं, तो उस हिसाब से बहुत कम यदि मार्जिन में यदि स्टॉप लॉस लगाने का कोशिश करेंगे, तो हाँ मार्जिन जो है न के बरोबर कुछ, मतलब 5 रुपया 10 रुपया ही आएगा, मतलब ज्यादा आता भी नहीं। तो वो उसको फिर इसके हिसाब से लोग क्या करते हैं कि थोड़ा मार्जिन को, उसको स्टॉप लॉस को या टारगेट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, उसका जो विंडो थोड़ा खुला रखते हैं। नहीं तो कैसा है ये बहुत बार ऐसा होता है कि वो उसके अंदर ही आ जाता है, मतलब कुछ मिलता ही नहीं है उसके अंदर, सिर्फ ट्रेडिंग होता है। अच्छा, मतलब ब्रोकरेज ब्रोकरेज ज्यादा चला जाता है, ब्रोकरेज ये ज्यादा कहना है। ब्रोकरेज, हाँ ब्रोकरेज। हाँ राइट। तो ऐसा नहीं है सर, मतलब ये जो मैं 3 to 5 कह रही हूँ, ये फिबोनाची नंबर्स है जो मैं आने वाले क्लासेस में आपको पढ़ाऊंगी। तो क्या होता है ना कि मान लीजिए या तो वो आपको सीधा एक बार में बढ़ा दे देगा, या फिर वो 100 रुपीज एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, वो गिरते रहेगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपका ऐसा हो जाएगा। एंड कभी कभी होगा कि हाँ 5 टाइम हिट हो गई, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट रेंज में, आपको 2 से 3 ट्रेड लेते ही समझ में आ करते करते, तो फिर आप सोचेंगे ही नहीं 4th ट्रेड लेने। ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया कि हमें स्टॉप लॉस छोटा करना है और नंबर ऑफ चांसेस ट्रेड के बढ़ाना। ठीक है सर, चलिए। और लैक ऑफ पेशेंस, 100 रुपीज आपकी बाइंग प्राइस है, लोग पेशेंस नहीं रहते और देखते हैं 110 आया, मतलब नहीं, एग्जाम्पल सबसे अच्छा मैं देती हूँ लैक ऑफ पेशेंस में, कि ये है, मान लीजिए आपने सोच रखा था पिछले रात कि 100 रुपए पे मैं लूंगा, एंड जब वो 100 रुपए आया, आप कोई काम में बिजी हो गए और वो अचानक से 110 हो गया। लोग यहाँ पे पेशेंट नहीं रह पाते, अपना पेशेंस खो देते हैं और वो 110 में ले लेते हैं। अगर आपका ट्रेड मिस होता है तो मिस होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो आपने डिसाइड किया था उस पे आप अटल रहिए, जो आपने प्लान किया था उसी पे आप टिके रहे। हाँ, अगर आपने 100 रुपया सोचा था और मान लीजिए वो 100 रुपया 80 पैसे के पास से पलट रहा है, तो आप ले सकते, इतना ऊपर नीचे हो सकते 1-2 रुपए का, बट 10 रुपए का ऊपर नीचे एक्सेप्टेबल नहीं। ठीक है, तो हमें पेशेंट रहना।